नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट और उससे लगे तमाम घाटों के आसपास सुरक्षा के इंतजाम नदारद हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में यहां दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। मानसून सीजन में मां नर्मदा के जलस्तर में वृद्धि होती है, लेकिन यहां सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता न होने से दर्शनार्थियों और स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित उससे लगे तमाम नर्मदा घाटों और उसके आसपास सुरक्षा इंतजामों की कमी है। मानसून सीजन में जब मां नर्मदा के जलस्तर में लगातार वृद्धि की संभावना बनी रहती है, तब यहां सुरक्षा के इंतजामों में बरती जा रही लापरवाही दर्शनार्थियों और स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा नर्मदा तटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। होमगार्ड और पुलिस का बल मय उपकरणों के दौरान होना चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को टाला जा सके। नर्मदा जी के मंदिर डूबे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की इधर होमगार्ड के गोताखोर या किसी भी प्रकार की बचाव के लिए कोई नाव, बोट, इस तरह की कोई भी सुविधा प्रशासन के द्वारा नहीं है। प्रशासन अच्छी तरह से व्यवस्था करे, गोताखोरों की व्यवस्था करे, जो तैराक प्रशिक्षित हों, ऐसे तैराक गोताखोरों की इधर व्यवस्था हो, स्पीड बोट हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत बचाव हो सके, नहीं तो जान माल की हानि होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटों के आसपास जल स्तर बढ़ने की स्थिति में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन को करने चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना हो। शहर की विभिन्न सड़कों और चौराहों पर यातायात के संचालन के लिए यातायात विभाग ने ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं, लेकिन इन ट्रैफिक सिग्नलों के शुरू होने के बाद चौराहों पर यातायात जाम की स्थितियां बन रही हैं, जिससे नागरिक परेशान हैं। ट्रैफिक सिग्नल के आसपास अब यातायात का बल भी तैनात नहीं रहता। अगर पुलिस की तैनाती सिग्नलों पर रहती भी है तो पुलिसकर्मी चालानी कार्रवाई में व्यस्त रहते हैं और राहगीरों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने यातायात विभाग ने सिग्नल लगा दिए हैं, लेकिन इन सिग्नल पॉइंट पर ही लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सिग्नलों पर यातायात कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती और अगर सिग्नल के आसपास यातायात विभाग के अधिकारी गाहे बगाहे नजर आ भी जाते हैं तो वो चालानी कार्रवाई में ही व्यस्त नजर आते हैं। ऐसे में चौराहे और सड़कों पर जाम लगता है। हालांकि यातायात विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सिग्नल पॉइंट पर यातायात कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। विशेष अवसरों पे जब शहर के अंदर अन्य क्षेत्रों में कोई वीवीआईपी ड्यूटी या अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है, तब हो सकता है कि नए सिग्नल सिस्टम पे ट्रैफिक का या पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं रहता हो, मगर आम दिनों पे हम निश्चित तौर पे जहाँ पे नए हमारे ट्रैफिक सिग्नल हमने अभी चालू किया है, वहाँ पे हम पर डे ट्रैफिक का पुलिस और जिला बल का पुलिस लगाते हैं। बहरहाल जो भी हो, शहर के कई चौराहों पर सिग्नल ही यातायात जाम का प्रमुख कारण बन रहे हैं और आम जनता को मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। घरेलू एवं लघु उद्योगों से जुड़ी महिलाओं को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के मकसद से एक समाजसेवी संस्था द्वारा सावन मेले का आयोजन किया जाने वाला है। महिलाओं द्वारा संचालित इस संस्था द्वारा 5 अगस्त को रेलवे स्टेडियम के पास स्थित उमंग सामुदायिक भवन में ये मेला एक दिन के लिए लगाया जाना तय है। महिलाओं की एक समाजसेवी संस्था के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 5 अगस्त को रेलवे के उमंग सामुदायिक भवन में सावन मेले का आयोजन किया जाने वाला है। आयोजन का मकसद घरेलू एवं लघु उद्योगों से जुड़ी महिलाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। तरह तरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, उसमें मनोरंजन के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और सभी क्लबों की एडमिन और उनके सदस्यों को आमंत्रित किया जा रहा है। उसमें कुछ सम्मानित महिलाएं, जिनको जो अपने स्वयं से पहचान बनाई हुई महिलाएं, उनको सम्मानित किया जाएगा और उसमें तरह तरह के कार्यक्रम, सावन क्वीन, सावन मेहंदी और तरह तरह के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। आयोजक मंडल का कहना है कि मेला पूरी तरह निःशुल्क है। घर में रहने वाली महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपनी क्षमताओं को पहचानें, इसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
राशन दुकानों पर वितरित होने वाले अनाज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इतना घटिया किस्म का अनाज बांटा जा रहा है जो खाने योग्य नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जानबूझकर इतना घटिया चावल राशन दुकानों से बांटा जा रहा है ताकि गरीब परिवार इसे लेने से इनकार कर दे और अनाज की कालाबाजारी आसान हो जाए। कल मुझे अचानक एक गरीब ज़रूरतमंद महिला और उसने अपने घर ले जाते हुए राशन को दिखाया कि देखो बेटा ये किस तरीके का राशन हमें राशन की दुकानों से मिल रहा है, जिसे लेकर मुझे कहीं ना कहीं अंदर दर्द महसूस हुआ। और मैंने आज घटिया जो अनाज दिया जा रहा है राशन की दुकानों से ज़रूरतमंदों को, जिस तरीके से सिर्फ गेहूं और चावल, वो भी इस क्वालिटी का है कि मुझे लगता है कि आप जितना भी उसको साफ कर लेंगे वो खाने योग्य तो नहीं है। तो इतना घटिया राशन अगर गरीबों को दिया जाएगा तो कांग्रेस इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। आज इसी विरोध प्रदर्शन में हमने इस बात का लोगों के सामने रखा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राशन दुकानों से वितरित किए जाने वाला अनाज की जांच होनी चाहिए ताकि गरीब परिवारों को खाने योग्य अनाज नसीब हो सके। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लॉ स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। लॉ छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित इस आंदोलन के माध्यम से छात्र सुपर एटिकेटी की पात्रता दिए जाने की मांग कर रहे थे। लॉ छात्रों ने इस संबंध में कुल सचिव को एक मांग पत्र भी सौंपा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गुरुवार को विधि के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। छात्रों का ये आंदोलन जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में था। विधि छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से सुपर एटिकेटी एग्जाम कराने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं समय पर नहीं ली जा रही, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। छात्र पूर्व में भी इस मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हम लोगों ने पूर्व में भी लगभग 15 दिन पहले हमने यहाँ पे तालाबंदी किया हुआ था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय उस शिक्षा मंत्री जी पे हम के नाम पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ था, लेकिन अभी तक का कोई संतोषजनक जवाब या असंतोषजनक कोई जवाब नहीं आया हुआ है। इस लोकतांत्रिक देश में यदि छात्रों की बात को इस तरीके से दबाया जा रहा है, ना उनको कोई जवाब दिया जा रहा है, ये पूरे तरीके से ये गलत हो रहा है छात्रों के साथ। आज उस बात का भी आज हमने यहाँ विरोध किया हुआ है और हमने मांग करी हुई है कि जो अभी अग्रिम परीक्षा से जो छात्रों को वंचित किया जा रहा है पूर्व में एटीकेटी आए हुए कारण, आज उस परीक्षा में छात्रों को बैठने दिया जाए और छात्रों को जो परीक्षा रिजल्ट को जो रोका गया है उसकी भी घोषणा की जाए। छात्रों ने इस संबंध में कुल सचिव दीपेश मिश्रा को मांग पत्र सौंपा। कुल सचिव ने बताया कि छात्रों की मांग को लेकर विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित की गई है। कमेटी इस मामले में जो भी प्रस्ताव देगी उसे उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। पूर्व में इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था, हमारे द्वारा एक विषय विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है, उनके समक्ष ये प्रकरण रखेंगे। जो भी इसका समिति की अनुशंसा होगी उसको मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र की इंद्रपुरी कॉलोनी में रहने वाली 65 वर्ष की एक वृद्धा को जान से मारने की धमकी देकर लूटने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार शाम की है। पुलिस ने वृद्धा की शिकायत पर मामला दर्ज कर वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश और पतासाजी शुरू कर दी है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र की इंद्रपुरी कॉलोनी में एक अज्ञात शख्स ने एक वृद्ध महिला को जान से मारने की धमकी दी और उनकी सोने की चैन लूटकर भाग गया। ये घटना मंगलवार की शाम को घटित हुई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वृद्धा की शिकायत के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया है।
पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला शख्स महिला के निर्माणाधीन मकान की जानकारी लेने के नाम पर उनके घर पहुंचा था और उनको झांसा देकर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया, जहां उसने वृद्धा को जान से मारने की धमकी देकर वारदात घटित की। उनके नए कंस्ट्रक्शन वाले मकान के बारे में जानकारी देते हुए उनको वहां लेके गया और वहां जाने के बाद फिर उसको जान से मारने की धमकी देकर उन्होंने उनकी चैन और वो सब ले लिया। तो जो महिला ने डर के मारे उतार के उन्हें दे दिया। इसमें एक्सटॉर्शन का मामला कायम करके इसमें विवेचना की जा रही है। अब ये पूर्णतः अभी अज्ञात है, इसमें विवेचना जारी। एक चैन है और एक अंगूठी। पुलिस अब वारदात को अंजाम देने वाले शख्स का पता लगा रही है। पुलिस घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम पोला बगासवाही में बारिश पानी घर में जाने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद को लेकर बाप बेटों ने दलित परिवार की लाठियों से पिटाई कर दी। बाप बेटों पर गर्भवती महिला के पेट में लात मारने का भी आरोप है। पीड़ित परिवार ने 4 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम पोला बगसवारी में रहने वाले राहुल चौधरी का पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से बारिश का पानी घर में जमा होने की बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद पड़ोसी और उसके बेटों ने दलित परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान राहुल के परिवार की एक गर्भवती महिला के पेट में लात मारने की बात भी सामने आई है। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। पुलिस ने राहुल चौधरी की शिकायत पर SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पानी भरने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने इंटरवीन किया है और अब किसी भी प्रकार की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और दोनों पक्ष शांति कायम हुआ था। अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ? अभी तक इस घटना में संलिप्त करीब 2 लोगों को किया है और अन्य लोगों की हम तलाश कर रहे हैं। शीघ्र ही उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डायबिटीज के मरीजों की नेत्र चिकित्सा अब आसान होगी। गोल बाजार स्थित जनज्योति सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय आधुनिक मशीन स्थापित की गई है। नॉन इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी नामक ये मशीन आंखों के कई जटिल ऑपरेशनों में कारगर साबित होगी। गोल बाजार स्थित जनज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य भारत में पहली नॉन इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी मशीन उनके हॉस्पिटल में लगाई जा रही है। इसके द्वारा डायबिटीज के मरीजों की नेत्र चिकित्सा आसान हो जाएगी। ये आधुनिकतम मशीन आंख के अंदर की सूक्ष्मतम बारीक संरचनाओं को स्कैन करके बीमारियों की जानकारी देने में सक्षम है। इसका सीधा लाभ नेत्र रोगियों को प्राप्त होगा। अब नॉन इन्वेसिव यानी बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी डाई के, वो सारी जो जानकारी है इस मशीन के माध्यम से हम सबको मिल सकती है। इसके अलावा अगर किसी को ग्लाकोमा है तो बहुत अर्ली स्टेज में, या अगर ग्लाकोमा की फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत पहले ही पता कर सकते हैं कि इनको ग्लाकोमा होने का कोई चांस तो नहीं है। कॉर्निया की किस लेयर में प्रॉब्लम है उसको भी इस मशीन के माध्यम से जाना जा सकता है। 1 सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा स्कैन निकाल कर और आँख की जो सूक्ष्मतम जो रचना है, जो माइक्रो जो स्ट्रक्चर है, उनको इस ऑप्टिकल OCT मशीन OCT 6000 मशीन के माध्यम से जाना जा सकता है और समय पर उसका उपचार किया जा सकता है। आंखों के उपचार के लिए लाई गई इस आधुनिकतम मशीन की लॉन्चिंग के समय श्रीमती अनुपमा स्थापक, डॉक्टर आयुष टंडन, डॉक्टर अर्पिता स्थापक, डॉक्टर अंकिता राठौर, डॉक्टर रितेश शुक्ला उपस्थित रहे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।